अगर आपने कभी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और शिवराम को हकीकत में नहीं देखा होगा तो भरत तिवारी को ध्यान से देख लेना। हूबहू इनके तरह ही दिखते थे वो। ये कहानी किसी गुंडे, मवाली या आतंकवादी की नहीं है। ये कहानी बिहार के भोजपुर जिले के एक युवक की है जिसका नाम भरत तिवारी था। बीएससी का एक पढ़ा लिखा छात्र था, जागरूक था और अपने समाज और गांव के लिए लड़ने वाला एक उम्मीद था। पिछले 2 सालों से भरत तिवारी का गांव बाढ़ में तबाह हो गया था। घर डूब रहे थे, लोग परेशान थे, लेकिन सरकारी दफ्तरों में सिर्फ फाइलें चल रही थी। भरत तिवारी रोज प्रशासन से, अधिकारी से, सिस्टम से निवेदन पे निवेदन देख के मांग करता था राहत की, लेकिन उसके बदले में उसे हमेशा आश्वासन मिलते थे, निराशाजनक स्टेटमेंट मिलती थी, जिससे वो परेशान हो चुका था। जब एक युवक बार बार न्याय की गुहार लगा रहा हो, अपने गांव की बदलाव की बात कर रहा हो और सिस्टम उसे नजरअंदाज कर दे और अचानक उसी व्यक्ति को पागल घोषित कर दिया जाए तो उस युवक पे क्या बीतेगी। जी हाँ, उसे पागल घोषित कर दिया गया था और इसी बात को उसने मन पे ले लिया था और इसी वजह से वो हथियार उठाने को मजबूर हो गया था। लेकिन सवाल यह है, क्या उसने कभी उस हथियार का गलत इस्तेमाल किया, किसी भी व्यक्ति का नुकसान पहुंचाया या फिर किसी निर्दोष पर गोली चलाई? बिल्कुल नहीं। उसका मकसद सिर्फ इतना था, किसी बहाने सिस्टम सिर्फ उसका आवाज सुन ले। सोचिए, जब उसने हथियार उठाया, जो सिस्टम पहले बहरी बनी हुई थी अचानक उसकी बातें सुनने लगी थी। उसकी बातें मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी थी। लेकिन आगे जो हुआ वो और भी बड़े सवाल खड़ा करता है। 17 तारीख को अचानक भारी बल का पुलिस पहुंचा। भरत तिवारी को कहा जाता है सरेंडर करो, और फिर भरत तिवारी अचानक आता है लाइव और दिखाता है किस तरह इतना भारी बल की पुलिस उसे पकड़ने आई थी। वीडियो में वो कहता भी है, जैसे मैं कोई आतंकवादी हूं, इतने पुलिस मुझे पकड़ने आए हैं। फिर वो अचानक खुद का बंदूक पुलिस के सामने फेंक देता है, कहता भी है मैं खुद को सरेंडर करना चाहता हूं। लेकिन उसी के कुछ पल बाद खबर आती है कि अब भरत तिवारी जिंदा नहीं है, उसे एनकाउंटर में मार दिया गया है। ये सवाल सबको सता रही है, अगर उसने हथियार फेंक दिया था और खुद को सरेंडर करना चाहता था तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्या पुलिस इतनी सक्षम नहीं थी कि किसी निहत्थे को गिरफ्तार कर सके? अगर वो सरेंडर करना चाहता था तो फिर गोली क्यों चलाई गई? अगर सब कुछ नियम और कानून के अधिकारों से हुआ है तो फिर पुलिस प्रशासन को सस्पेंड क्यों किया गया? और सस्पेंड किया भी गया तो आखिर ऐसा क्या हो गया था? एक पल उस तड़पती माँ के बारे में सोचिए, जिसने 9 महीने अपने कोख में रखकर उसके बेटे को पाला था, उसे पढ़ाया था, लिखाया था, उसे बड़ा किया, उसे सपने दिखाए। उसका बेटा तो लौटा, लेकिन एक लाश बनकर। सबसे बड़ा सवाल, अगर सिस्टम से सवाल करना गलत है, अपने गांव के लिए लड़ना गलत है, अपने लोगों के लिए लड़ना गलत है, समाज के लिए खड़ा रहना गलत है, तो हम सब गलत है। आप गलत हो, मैं गलत हूं और हम सब भरत तिवारी हैं।